हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आप चाहते हैं इस तरह का घर बने, तब आपको कॉलम खड़े करते समय बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। हर एक बात बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप पूरी समझ लीजिए, आपका घर भी बहुत अच्छा और बेहतर बनेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर अभी तक, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। घर आज के समय में बीम कॉलम के बिना बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप अपना घर बना रहे हैं और उसमें बीम कॉलम सारी चीज़ें सही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉलम जो है वो सही तरीके से खड़े नहीं कर पा रहे हैं। सही तरीके यानी आपको अभी लगता होगा कि जो कॉलम है हमारे, ये देख लीजिए, ये सीधे हैं, नीचे से गए हुए हैं। सीधे हैं यानी कि सही है तरीका, लेकिन बिल्कुल नहीं। तरीका सही क्या होता है आपको अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चलिए साइड पर और देख लीजिए। कभी भी अगर मान लीजिए हम कॉलम खड़े करते हैं, तो कॉलम हमें ये ध्यान रखना है कि आपका कॉलम का ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, जैसे कॉलम है, आपका साइज़ जो है, तो साइज़ आपका दीवार में छुपा हुआ है या दीवार में बाहर निकला हुआ है, ये पोजीशन कैसी आपके कंसल्टेंट द्वारा दी गई है। जैसे ये कॉलम अभी आप देखेंगे तो 9 बाई 9 का है। अब ये कॉलम आपको किस तरीके से लगाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर कॉलम हम पूरे खड़े कर रहे हैं। अब जब भी आप अगर कॉलम खड़े करते हैं तो आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कॉलम का ओरिएंटेशन जो मैंने अभी बता चुका हूँ आपको, वो आगे भी मैं आपको डिस्कस करूँगा अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ। यहाँ पर देखिए, जैसे आप कॉलम खड़े कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो एक प्लानिंग देखना है, ड्राइंग देखना है कि आपके कॉलम जो है वो सभी खड़े हुए हैं, तो वो प्रॉपर 90 डिग्री यानी गुनिया में है या नहीं है। अगर आपके सभी मेज़रमेंट में सही आते हैं, ये यहाँ पर हमने मेज़रमेंट करके देख लिए हैं, ये आपके मेज़रमेंट में फिट आते हैं, तो मेज़रमेंट में अगर आपके सही आते हैं, इसके बाद भी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप साइट वाले प्लॉट पर कोई घर बनेगा तो उस घर से आप अभी कॉलम की अंदर कितनी डिस्टेंस दे रहे हैं। यानी एक चीज़ समझ लीजिए, आपने अपनी जगह मान लीजिए 30-50 है, पूरे 30-50 में आप घर बनाना चाहते हैं। साइड में आपने कॉलम खड़ा कर दी, लेकिन अब कॉलम में ये रॉड खड़ी हुई है अभी। अब रॉड के बाद इस पर कंक्रीट आएगा जो कि आपका लगभग 1 इंच आएगा, फिर प्लास्टर आएगा वो लगभग आधा से 1 इंच आएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो लगभग 1.5-2 इंच आपका बढ़ जाता है। अगर आप कॉलोनी में कर रहे हैं प्लानिंग और अपना कंस्ट्रक्शन, तो इस कंडीशन में अगर आपके पड़ोसी चाहे तो आपका मकान जो है उसे क्रैक कर सकते हैं या फिर आपको मजबूर कर सकते हैं कि आपने हमारी जगह में बना लिए। तो इसलिए आप कॉलम खड़े करते समय यह मार्जिन पहले ही छोड़ दें। दूसरा, कॉलम आप जो खड़े किए हैं तो वो आपके सही डिस्टेंस हो गया, आपका गुनिया हो गया। इसके बाद ओरिएंटेशन यानी कि आपका सीधा है या नहीं है, और कौन सी लाइन में आपके कॉलम जो है वो किस तरीके से खड़े हुए हैं। क्योंकि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जब भी डिज़ाइन करता है तो लोड देखता है, लोड के साथ साथ वो एक आर्किटेक्चरल प्लानिंग देखता है जिसके तहत ही उसके काम होंगे। ऐसा ना हो कि हॉल में आपके कॉलम कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक चीज़ एक प्लानिंग से होती है। आपको यही ध्यान रखना है, प्रॉपर धागा लगाना है, आपको एक देखना है कि यहाँ पर गहराई कितनी है। कॉलम खड़े करते समय ये सारे लोग सही करते हैं कि कॉलम को सीधा गोला गुनिया मिला के खड़ा कर लेते हैं, लेकिन फेस सबसे ज़्यादा गलती होती है कि उसको अगर मान लीजिए इस फेस में रखना है 9 वाले फेस पर, तो उसको दूसरे फेस पर घुमा कर रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो कॉलम है अभी ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, ये आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको यहाँ पर ड्राइंग में दिखाता हूँ कि ये कॉलम कैसा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैं जब इंस्पेक्शन पे आया मैंने चेक किया तो ये गलत। ये कॉलम देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साइड पर ये इसके जैसे खड़े कर दिया गया है। ये गलती ना करें, और इन गलतियों से बचने के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।